श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम पुत्रदा एकादशी के विषय में बात करेंगे। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो एकादशी पड़ती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस साल 2024 में ये पुत्रदा एकादशी 15 तारीख दिन गुरुवार सुबह 10:27 से शुरू हो रही है, जो कि 16 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 9:39 तक चलेगी। उदया तिथि के हिसाब से यदि देखा जाए तो हम सभी वैष्णवों को 16 तारीख दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन हम सभी को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नाम जप आदि करना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो ठाकुर सेवा विराजित है उनका अभिषेक पूजन वगैरह करना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। जिस तरह आप नाम से ही विदित हो रहा है कि पुत्रदा एकादशी, इस दिन जिनको भी संतान प्राप्ति की इच्छा है, जिनको भी संतान प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए यह एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। और जिनकी संतान है उनके संतान की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हर विघ्न बाधा से उनकी रक्षा के लिए हमें ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि किसी को संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखना है और उसे जानना है कि ये व्रत कैसा करना चाहिए, तो इस व्रत के कुछ नियम हैं। सुबह में कोई भी व्रत वैसे तो यदि हम रखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करें, सूर्य को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प करें। हमें जिस भी दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हमें व्रत का संकल्प अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। यदि किसी को पुत्र की कामना से इस व्रत को करना है तो उन पति पत्नी दोनों को मिलकर ये व्रत रखना चाहिए। और श्री कृष्ण का जो बाल गोपाल रूप है, जो लड्डू गोपाल हैं, उनकी ठाकुर जी की अभिषेक द्वारा, जल द्वारा, पंचामृत द्वारा अभिषेक करके उनकी पूजा अर्चना अवश्य हम सबको करनी चाहिए। उन्हें पीले कलर के वस्त्र पहनाने चाहिए, उन्हें पीले कलर के फलों का भोग लगाना चाहिए, पीले मिष्ठानों का भोग लगाना चाहिए, जिससे उन्हें अति प्रसन्नता होती है। पुत्र की कामना से यदि आप ये व्रत रख रहे हैं तो आपको श्री कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी आपको जाप करना चाहिए। हो सके तो रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। इस तरह से हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी एकादशी के जो व्रत हैं वो विष्णु भगवान को अति ही प्रिय है और हर व्रत का अपने आप में अलग ही महत्व है। हर एकादशी का व्रत अपने आप में श्रेष्ठ है। हम सभी वैष्णवों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।